बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सत्यगढ़ था। इस राज्य में राजा विजय सिंह और उनकी रानी माधवी का शासन था। माधवी अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी और उसकी बुद्धिमत्ता के कारण पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करता था। परंतु उसके बारे में एक राज था जो केवल राजा और कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। रानी माधवी रात में चुड़ैल बन जाती थी। यह रहस्य तब सामने आया जब राजा ने पहली बार माधवी से विवाह किया। विवाह की रात को रानी अचानक रात के तीसरे पहर गायब हो गई। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अगले दिन रानी सामान्य रूप में लौट आई और राजा से कहा कि उसे नींद में चलने की आदत है। राजा ने इस बात को मान लिया, लेकिन अगली रात फिर वही घटना हुई। राजा का संदेह बढ़ने लगा और उन्होंने रानी पर नजर रखने का निर्णय लिया। एक रात राजा ने चुपचाप रानी का पीछा किया। रानी अपने शयन कक्ष से बाहर निकली और राजा ने देखा कि वह महल के पीछे वाले जंगल की ओर जा रही है। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, उसके शरीर में अचानक बदलाव होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में लहराने लगे और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। माधवी अब एक खूंखार चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी। राजा इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वापस महल लौट आया और उसने अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से परामर्श किया। महर्षि ने बताया कि रानी पर एक प्राचीन श्राप है। एक समय था जब माधवी की पूर्वज रानी ने एक निर्दोष स्त्री पर जादू टोना कर उसे बर्बाद कर दिया था। उसी स्त्री ने मरते समय यह श्राप दिया था कि उसकी वंशजों में से एक चुड़ैल बन जाएगी और यह श्राप केवल तभी समाप्त होगा जब वह चुड़ैल किसी निर्दोष की बलि से दे। राजा यह जानकर और भी भयभीत हो गया। वह अपनी प्रजा को इस श्राप से बचाने के लिए चिंतित था, लेकिन उसे अपनी रानी से भी प्रेम था। राजा ने महर्षि से इस श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, इस श्राप को केवल प्रेम और त्याग ही समाप्त कर सकते हैं। रानी को इस सत्य को स्वीकार कर खुद को बलिदान करना होगा, तभी राज्य और रानी दोनों मुक्त हो सकते हैं। समय बीतता गया और राजा ने इस रहस्य को अपनी रानी से छिपाए रखा, परंतु रात में चुड़ैल का रूप धारण कर रानी माधवी अब निर्दोष लोगों पर हमला करने लगी थी। जंगल के किनारे बसे कई गांवों में लोग अचानक गायब होने लगे और हर जगह भय का माहौल बन गया। लोग कहते कि जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल निवास करती है जो रात में निकलकर गांव वालों को शिकार बनाती है। राजा ने एक दिन रानी से कहा, माधवी, इस राज्य में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग गायब हो रहे हैं। तुम्हें कुछ पता है? रानी ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता महाराज। पर राजा की नजरों में संदेह की छाया थी। उसने फैसला किया कि अब रानी से यह बात छुपाना सही नहीं होगा। अगले दिन राजा ने रानी को महर्षि के पास ले जाकर सारा सच बताया। रानी को यह जानकर धक्का लगा कि वह चुड़ैल बन जाती है और निर्दोष लोगों की जान ले रही है। उसे अपनी गलती और श्राप का कारण समझ में आया। उसने महर्षि से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? महर्षि ने कहा, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अपने प्राणों की आहुति देकर ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। रानी ने अपने राज्य और पति के लिए बलिदान देने का निश्चय किया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे कारण बहुत निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं अब और नहीं जीना चाहती। अगर मेरे प्राणों के बलिदान से यह श्राप खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। राजा यह सुनकर व्यथित हो गया, लेकिन उसे अपनी प्रजा की सुरक्षा भी देखनी थी। उन्होंने रानी की इच्छा का सम्मान किया। उस रात महल के पास एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया, जिसमें रानी ने अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। आखिरी समय में जब रानी अग्निकुंड की ओर बढ़ी, तब उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में आपसे जो प्रेम किया है वह सच्चा था। यह श्राप मेरे पूर्वजों का परिणाम था, लेकिन आज मैं आपको और इस राज्य को मुक्त कर रही हूँ। रानी ने जैसे ही अग्निकुंड में प्रवेश किया, पूरे आकाश में बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और जंगल से चुड़ैल की भयानक आवाजें आने लगीं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सब शांत हो गया। श्राप समाप्त हो चुका था और रानी माधवी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर राज्य को उस भय से मुक्त कर दिया था। राजा ने रानी के बलिदान को हमेशा के लिए याद रखा। उन्होंने अपने राज्य में रानी की स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां लोग उसके त्याग और प्रेम की कथा सुनने आते।
यह कहानी सत्यगढ़ की महान रानी की थी, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य को चुड़ैल के श्राप से मुक्त किया। राजा ने अपने शेष जीवन रानी के स्मरण में बिताया और सत्यगढ़ का राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। रानी माधवी की कथा आज भी सत्यगढ़ के लोगों के दिलों में जीवित है, जो बताती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी श्राप को समाप्त कर सकता है।